सतगुरु जोगी पीर राम से समझेंगे सुख और दुख दोनों ही कृपाएं हैं। अब समझेंगे वो कैसे कि सुख और दुख दोनों कृपाएं कैसे हैं। तो पहले सुख की परिभाषा जाननी पड़ेगी। सुख क्या है? सुख होता है जो अनंत मात्रा हो, मतलब जिससे बड़ा कोई सुख ना हो, और जो हमेशा के लिए मिले और जो बढ़ता रहे। ये तीन गुण जिस चीज से भी पास होंगे वो सुख होगा। अब तुम संसार में लगा के देख सकते हो, क्या कार मिलने का तो मतलब हमारे पास कार आ गई, तो उससे बड़ी कार संसार में, उससे बड़ी कार संसार में, तो हमारे पास ये चीज आ गई, तो उससे तो हम लखपति हो गए, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, आगे आगे लोग बैठे हैं। तो ये तीनों चीजों से अपने घर परिवार, रिश्तेदार, व्यक्ति, वस्तुओं को अगर तुम तोल के देखोगे तो देखेंगे संसार की कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु इन तीनों फार्मूलों पे खरा नहीं उतरता। लेकिन हम जिसको जगदा आनंद कहते हैं, सुख हो, लड़का हो गया सुख हो गया, कोठी हो गई सुख हो गया, कार हो गया सुख हो गया, और 6 महीने बाद जब साल बाद देखेंगे उन्हीं दुखों से जो वो बड़े नाच रहे थे, डांस कर रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे, आज कोई ना कोई दुख उन्हीं सुखों से लेके उनके जीवन में आया है। क्योंकि संसार के सभी सुखों में दुख का मिश्रण होता है। लड़का हुआ, हाय वो आज्ञाकारी होगा कि नहीं, वो अपने कहने में होगा कि नहीं, गलत सोसाइटी में ना चला जाए, हाय मर ना जाए, हाय ऐसा ना हो जाए, हाय बिगड़ ना जाए, हमारा नाम ना खराब कर दे। तो हर सुख के साथ दुख का मिश्र होता है। संसार के जितने भी गाड़ी आई, एक्सीडेंट ना आ जाए, अब इंश्योरेंस आ गया, अब ऐसा आ गया, अब नई कार आ गई है, इसको कौन पूछता है अब। तो जितने भी संसार के जगदानंद सुख है, जो हमें सुख लगते हैं, वो कुछ ही देर के बाद, चाहे वो शादी का है, चाहे वो बच्चों का है, चाहे कोठियां कारों का है, वो थोड़ी देर बाद उसका नशा, उसका टेम्परेचर, वॉल्यूम कम हो जाता है, और फिर हमें वो दुख देने शुरू हो जाती हैं वो सारी चीजें। तो सुख क्या है पहले जाना इन तीन फार्मूले से जिसको मिले। तो सुख, संसार का सुख, इसमें तो मिश्रण है। तो इसमें ये तीन फार्मूला, सबसे बड़ा तो ये क्या होगा, और अनंत काल के लिए क्या होगा, और बढ़ेगा क्या, ये तो कम हो रहा है। तो इसलिए सुख मानेंगे कि मानव शरीर मिल जाए, पूर्ण गुरु मिल जाए, अपने कल्याण की भूख हो और उनकी पहचान हो जाए, तो उनका मन बुद्धि का समर्पण हो जाए उनके चरणों में। ये चार कृपाएं, ये चार, जिसके पास ये चार चीजें हैं वो बंदा सुखी है। क्योंकि उसको बड़ी आसानी से समझ आ चुका है संसार क्या है, परिवार क्या है, दरबार क्या है। तो वो सिस्टमैटिक तरीके से एक बैलेंस बना के चलने लगता है। अब सुख और दुख, कृपा दो तरह से होती है। जो भगवान की भगवत प्राप्ति कर लेते हैं, जब वेदों शास्त्रों का ज्ञान ग्रंथों पंथों से समझ लेते हैं, वो किन्हीं भी हालातों में, जैसे ट्रैफिक में हम मोटरसाइकिल निकाल के ले जाते हैं, कार, इसलिए वो रज तम सत भरे हुए संसार में, घर परिवार में भी मस्ती में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। कि किसी को कैंसर हो गया, रिश्तेदारी में हो गए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके कर्मों का भोग है, मैं इसको डॉक्टर के पास ले जाऊं, दवाई दिला दूं, बस थोड़ा जो मुझसे बनता है इतना ही मेरे हाथ में है, मैं कर सकता हूँ। चिंतन करो एक मर ना जाए, मेरे ऐसे सोचने से मैं खुद बीमार हो सकता हूँ। ना कि मैं किसी को किसी की प्रारब्ध काट सकता हूँ, ना मेरे में ऐसी कोई शक्ति है। मैं तो अपने ही काम, क्रोध, लोभ, अहंकार के दुख से, अज्ञानता, विवेक से पीड़ित हूं, तो इसकी क्या करूंगा। तो ये सुख और दुख, जिसके पास ये तीन फार्मूले वाला सुख है, भजन कीर्तन सत्संग का, सदगुरु का, किसी अवतारी पुरुष का, वो सुखी है। और दुख इसलिए कृपा है क्योंकि जब कोई दुख पड़ता है तो हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों, संतों के पास जाते हैं, वहां हमें ज्ञान प्राप्त होता है, फिर हम भजन कीर्तन करने लगते हैं। कुछ नहीं है संसार में, सब झूठे हैं, सब स्वार्थी हैं, कोई साथ नहीं आएगा,
कल्ले जाएंगे, कल्ले आए हैं, कोई किसी का नहीं है यहाँ पे। तो संसार में फिर चप्पल जूता परेड होती है, अपनों से धोखा मिल जाता है, बच्चे बागी हो जाते हैं, अपने छोड़ के मर जाते हैं। तब बंदा बड़े बड़े उपदेश करता है, बहुत ब्रह्म ज्ञानी तो जैसे प्रचार करता है, जहाँ कोई मर जाता है, जब उसकी अर्थी उठाई होती है तब कुछ नहीं जाना जी, शमशान वैराग्य कहते हैं इसको, थोड़ी देर के लिए होता है, उसके बाद फिर नाचने टापना वही सब होने लगता है उसकी जिंदगी में। फिर कोई मरता है, दुख आता है, फिर थोड़ा झटका लगता है उसको, सर्विस होती है उसकी माया से, फिर थोड़ी अकल ठिकाने आती है। तो इसलिए भगवान जब कुछ हमसे छीन लेता है, दुख आता है, तो ये भी कृपा है ताकि हम अब समझें, संतों के पास जाएं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के पास जाएं, जहाँ पूर्ण सदगुरु ब्रह्म ज्ञानी संत बैठे हैं, उनका प्रवचन सत्संग सुनेंगे और फिर सुख दुख की फिलॉसफी को समझेंगे कि यार असल सुख तो हमें मिला ही नहीं, हम तो नश्वर चीजों से, एंड में ये देह हमारा जमा हो जाएगा। भगवान बोलेगा पीछे से लेके नहीं आया, माँ के पेट में मैंने तुझे दिया था, ये इसको जमा करा, और इससे जो तूने सामान जोड़ा है इसको भी जमा करा, और चल अब दंड पा अलग से, कि तुझे ठीक ठीक रोटी कपड़ा मकान मिल गया था, उपयोग करने के लिए चीजें दी थी, अच्छा व्यवहार करने के लिए दी थी, तू तो उपभोग करने लगा उन चीजों का, जहां तू वहीं पे दिल लगा के बैठा रहा। तो इसलिए इनकम टैक्स वाले जब पढ़ते हैं, पहले तो वो लाइसेंस नहीं है हथियार का, जब पैसा उसको जब्त करते हैं, अब ये सारा सामान रखा इसके लिए जेल में भेज देते हैं। ऐसे ही भगवान कहता है इधर आ, पहले मानव शरीर मुझे दे, इसके साथ सारी जुड़ी तेरी चीजें इधर मुझे जमा करा, और ये ले 84 लाख जेल में अब घूम, इसके लिए तुझे ये जीवन नहीं मिला था। इसलिए उसकी एक नौकरानी है माया, जो हमें दंड देती है बार बार पाप पुण्य के हिसाब से, कि अब इस पे दुख पड़ा है, संकट आया, कोई मर गया है, जब अब इसके बच्चे बागी हो गए हैं, इससे बाहर हो गए हैं, तो ये एक झूठी इमेजिनेशन की दुनिया जो बना के इसने रखी है, ऐसा करूंगा ये होगा, वो होगा, ये मिलेगा, मांग करूंगा, तो वो सब उसके हिसाब से तो जिंदगी चलती नहीं। अपने प्रारब्ध और संचित कर्मों के आधार से तुम्हें फल मिलता है। तो जब ऐसा नहीं होता तो परेशान होता है, धोखा खाता है, संसार से कोई मर जाता है, झूठी उम्मीदें टूट जाती हैं, तो तब फिर वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गीता रामायण पवित्र गुरबाणी ऐसे संतों महात्माओं की शरण में जाता है। तो किसी से किसी को देना, क्योंकि वो सीख गया है, जान गया है, समझ गया, तो भगवान कहता है भाई तुझे ज्ञान हो गया, अब तुझे मोह ममता नहीं पकड़ सकती, अज्ञानता विवेक तेरे को छू नहीं सकता। जैसे कीचड़ में कमल का फूल है, सांप में चंदन की लकड़ी पड़ी है, ऐसे ही ट्रैफिक में मोटरसाइकिल, ऐसे तू ट्रेंड हो गया, तू संसार में रह, घर परिवार में रह, कहीं रह, अब उनकी वाइब्रेशन से सारी चीजें तेरे पे हावी नहीं होगी, तू ट्रेंड हो गया। जहाँ जिन लोगों ने भगवत प्राप्ति करके ब्रह्मानंद प्रेमानंद पा लिया, फिर भगवान ने कहा शादी करो, तुम अब बच्चे करो, लोगों को सिखाओ कि ऐसे भी गृहस्थ जीवन में रहा जा सकता है, मोह ममता के बिना, चिंता चिंता के बिना, चिंतन में, मस्ती में, आनंद में, सुकून में, तो करके दिखाया अवतारी पुरुषों ने, संतों महात्माओं ने। क्यों कोई ये ना कहे मैं तो गृहस्थी जीवन में था जी इसलिए मैं नहीं कर पाया। तो 99.9% जो संत है, ब्रह्मा विष्णु शंकर है, गुरुजन है, पीर फकीर है, वो गृहस्थ जीवन में उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया। तो दुख भी एक कृपा, कुंती से सब कुछ ले लिया, उनको कृष्ण मिल गए, द्रौपदी से इतना कुछ हुआ, उसको कृष्ण का अवतार, मीरा के मीरा जवान थी, पति उस पर कृपा हो गई, उसके पति गुजरे, उसको कृष्ण प्रेम मिल गया। गुरु रविदास जी मिल गए, शबरी थी वो रानी थी, उसका पति साधु संतों के पास नहीं जाने देता था, पिछले जन्म में उसने कहा धिक्कार है ऐसी दौलत पे, महारानी होने पे, तो अगले जन्म में वो बिल्ली बनी, शबरी बनी। तो इसलिए किसी से छीनना कृपा होता है, किसी को देना कृपा होता है, इसलिए सुख भी कृपा है, दुख भी कृपा है। लेकिन जो पूर्ण गुरु से नहीं जुड़े हैं, जहाँ भगवान ने मुझे ये रिश्ता नहीं दिया, ठीक है, एंड में तो सारे
छूटने ही है, एक रिश्ते के मोह से तो आजाद हूं, शुक्र है मेरा। अब जब तक मुझे होश आएगी, ज्ञान होगा, प्रवचन मिलेगा, गुरु, अब मैं सोचूंगा यार कहाँ फंस गया, आगे से आगे से आगे से आगे, अब बैग चलता हूँ, तो तब तक तो मेरी मृत्यु ही हो जाएगी। और जिन्ना आगे दादा परदादा बुआ सास फलाना सास क्या क्या बना के रखते हैं संसार में लोग, तो धीरे धीरे जब उधर से वापिस आने लगता है, दुख मिलता है, झटका, तो बेचारा रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब ज्ञान होता है, अच्छा हुआ भगवान मुझे रिश्ता नहीं दिया, यहाँ से तो मैं बचा, वहां से तो मैं बचा। और भगवान कहता है जिस पे मैं कृपा करता हूं उससे मैं संसार छीन लेता हूं, और जो सिद्ध हो जाता है साधना करके उसको मैं कहता हूं तो मौज कर, संसार में कोठियों गारों में बीवी बच्चों में ढेर लगाता हूं उसके चरणों में, क्योंकि वो अब ट्रेंड हो गया, उसको प्रेमानंद परमानंद मिल चुका है। इसलिए संसार की किसी चीज में, जगदानंद में वो नहीं फंस सकता। तो इसलिए किसी को देना कृपा है, किसी से लेना कृपा है। तो भगवान अगर हमसे कुछ लेता है तो वो भी उसकी कृपा है, अगर वो हमें कुछ देता है ये भी उसकी कृपा है। ज्ञान लेके पूर्ण सदगुरु से प्रवचन सुन के भगवान का दोष ना निकाले, गुरुओं पीरों संतों का दोष दरबारों का ना निकाले, तो सुख में और दुख में, दुख दारू सुख रोग पे गुरबाणी कहती है, दुख तो ऐसी दवा दारू है जो तुम्हें पता नहीं कितना बड़ा आगे सुख दे के जाती है। इसलिए सुख और दुख को, दोनों को भगवान का प्रसाद समझे। सुख आते हैं दुख आते हैं, इस आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, तभी तो हमें मस्त कहते हैं। ये जिंदगी है, जिंदगी जिंदा दिलों का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तभी प्रभु राम थे, कृष्ण थे, गुरु थे, उन्होंने अपनी प्रारब्ध में सुख और दुख दोनों के बारे में राज भी किया। पांडवों ने, प्रभु राम ने वनवास भी हुआ, सीता का त्याग भी हुआ, गुरुओं ने कितना त्याग भी दिया। सुख को भी अल्लाह ताला खुदा भगवान का प्रसाद समझा, दुख को भी उसका प्रसाद समझा और उसको ग्रहण किया और मस्त रहे, आनंद में रहे। इसलिए जिंदगी तुम्हारी है, तुम कैसा प्रवचन सुनते हो, कैसे गुरु से जुड़े हो, कैसा तुम्हारा विवेक है, इस पे डिपेंड करता है। अगर संसार में कोई दुख हो तो अवतारों को भी मिले, संतों को भी मिले। गुरु तो कोई नहीं कहते हैं, वो तो कहते हैं आनंद ही आनंद है जी, संसार में मस्ती मस्ती है, रोमांच ही रोमांच है, नजारे ही नजारे हैं, क्योंकि उनको जीना आता है। उनको जिंदगी को काटने नहीं आए, वो जीने आए हैं और जी के जाते हैं। वो जिस मरने से लोग डरे, मेरे मन आनंद, मरने से तो मिलेंगे मिलेंगे परमानंद। जैसे पुलिस चोर फटाफट चोरी करता है, पुलिस ना आ जाए, ऐसे ही वो जो करने आए थे वो कर चुके हैं। और जो बच्चे की पूरी तैयारी है वो पेपरों में डरता नहीं है, हाय देख लूं जाती बार ये क्वेश्चन ना आ जाए, ऐसा ना हो जाए, तैयार बैठा होता है वो, आए पेपर हम फर्स्ट रहेंगे, क्योंकि हमें पूरा नॉलेज हो चुका है। 3 घंटे का पेपर हम 1.5 घंटे में ही लिख देंगे, ऐसी तैयारी उन्होंने करके रखी होती है। तो ऐसे ही जिसने अपना मानव जीवन संवारा है और तैयारी की हुई है और ट्रेंड हो गया है, उसको आनंद ही आनंद है। और बाकियों के लिए नानक दुखिया सब संसार वो था, है और दुखी ही रहेंगे। रामदास की तरफ से।